तो कैसे हो मेरे गुजरात के भाई बहन, 10वीं की हम आप लोगों को सारी तैयारी करवा रहे हैं गुजरात बोर्ड वालों। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जाकर चेक करो, हम आपको वहां पे सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जाम के रिलेटेड। अभी मैं आपको चैप्टर 12 एसएस का माइंड मैप दे देता हूं। ये भी एक एग्जाम की तैयारी है जो आपको कोई नहीं करवा रहा है गुजरात बोर्ड में। चैप्टर 12 का नाम है इंडियाज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। मिनरल क्या होता है? मिनरल आर नेचुरल सब्सटेंस फॉर्म बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो भी नेचर के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनसे मिलकर एक चीज बन रहा है, एक सब्सटेंस बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। दे हैड अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन यानी केमिकल पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा मान के चलो। ये ऐसा इतना ज्यादा साइंस नहीं है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मिनरल्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। आगे हम लोग देखने जाते हैं तो यहां पे हमको पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। मिनरल को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है: मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल, मिनरल फॉर एनर्जी रिसोर्स। मेटालिक मिनरल के अंदर प्रीसियस मिनरल, लाइट मेटल, एवरीडे यूज मेटल एंड अलॉय मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे कौन से मिनरल्स हैं? प्रीसियस मेटल है। हल्के वाले मेटल मैग्नीशियम, बॉक्साइट और टाइटेनियम, ये सारे हल्के वाले मेटल है। थोड़ा सा फ्लेक्स कर लेता हूं, ये मेरा फोन है, टाइटेनियम से बना हुआ है। एवरीडे यूज मेटल आयरन, कॉपर, जिंक, टीन और निकल। रोज जो भी हमारे आसपास इक्विपमेंट देखने को मिल रहे हैं उनके अंदर आयरन, कॉपर, जिंक, टीन और निकल मिले होते हैं, इसीलिए हमने इनको बोला एवरीडे यूज मेटल। मैग्नीशियम, क्रोनियम और टंगस्टन, ये सारे एलॉय हैं। एलॉय मतलब दो मिनरल्स को मिला के जो तीसरा बना रहे हैं, तो ये सारे एलॉय के अंदर काउंट हो रहे हैं। नॉन मेटालिक मिनरल के अंदर याद रखना, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। लाइमस्टोन, चॉक, मिका या माइका, सल्फर या डायमंड, ये सारे नॉन मेटालिक मिनरल है। एनर्जी रिसोर्स के लिए हम लोग कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये सारे मिनरल से हम लोग क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं। आगे अगर देखने जाएं तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आयरन ओर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए। सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग आयरन से मशीन, कार, स्मॉल पिन, ट्रक, रेलवे, बिल्डिंग, वेपन सब कुछ बना सकते हैं। आयरन जो है वो है चीप है और लंबे समय तक चलता है। जब ये इम्प्योर फॉर्म में मिलता है तो हम लोग इसको एक फर्नेस के अंदर कोक के साथ और लाइम के साथ मिलाते हैं। जब प्योर आयरन हमको मिलता है फर्नेस के बाहर तो हम लोग उसको बोलते हैं पिग आयरन। टाइप्स ऑफ आयरन को देख लेते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, यहाँ पे लिम्नोनाइट या लिमोटाइट करके होता है, वो देख लेना आप टेक्स्ट बुक के अंदर। और ये है सिडराइट, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लाइमस्टोन लिख दिया गया है। अब सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर आयरन कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? कर्नाटका के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट से माइंड मैप दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि डिटेल वाली वीडियो तो मैंने पहले से बना के रखी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैंगनीज के बारे में। स्टील को स्ट्रॉन्गर बनाने में और फ्लेक्सिबल बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मैंगनीज का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ब्लीचिंग पाउडर इंडस्ट्री हो गई, टाइस इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, ग्लास और मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब जगह पे मैंगनीज का यूज किया जाता है या मैंगनीज का यूज किया जाता है। यूटेंसिल्स बनाना हो, ये सारी चीजों के अंदर, यूटेंसिल्स या चाइना क्ले वाले जो बर्तन आते हैं ना, वो सारी चीजों के अंदर मैंगनीज का मिक्सचर होता है। सबसे ज्यादा उड़ीसा, गोवा, एमपी और कर्नाटका के अंदर मिलता है मैंगनीज। अब हम लोग लीड या गलीना के बारे में पढ़ लेते हैं। हैवी होता है बट सॉफ्ट होता है और इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। वायर बनाना हो, अलॉय बनाना हो, वेपन बनाना हो, ग्लास बनाना हो, रबड़ बनाना हो, बैटरी बनाना हो, सब जगह पे लीड का इस्तेमाल किया जाता है। एपी, तमिलनाडु एंड राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लीड निकलता है। आगे कॉपर, इंसानों के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल में लिया गया हुआ मेटल। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, हैमर्ड इनटू सीट शेप इजीली, किसी भी शेप में आ सकता है। हम लोग इसे वायर बना सकते हैं, हम लोग इसे सीट बना सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि टेलीफोन, टीवी, रेडियो, एसी, ये सारी चीजों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कॉपर का। अब इसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव और कलर्ड ग्लास बनाने में भी कॉपर का इस्तेमाल लिया जाता है। बॉक्साइड, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, कभी भी धरती से एल्यूमिनियम नहीं निकलता है, क्या निकलता है? बॉक्साइड निकलता है। अब ये जो एल्यूमिनियम होता है वो लाइट वेट होता है, स्ट्रांग होता है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है और इसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम से क्या बनाया जाता है? बर्तन बनाया जाता है और इलेक्ट्रिकल गैजेट बनाया जाता है। एल्यूमिनियम के ऊपर जंग नहीं लगता और लाइट वेट होता है, इसीलिए शिप बिल्डिंग में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे शहरों के अंदर बॉक्साइड निकलता है, एल्यूमिनियम नहीं, बॉक्साइड निकलता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मिका या माइका, इंडिया सबसे ज्यादा दुनिया में माइका प्रोड्यूस करता है। ये जो होता है ये लाइट होता है, स्मूथ होता है, फायर प्रूफ होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
इसको इजीली हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर यूज में आता है, मोटर बनाना हो, रेडियो बनाना हो, कार बनाना हो, टेलीफोन बनाना हो, स्ट्रीमर बनाना हो, ये सारी चीजों के अंदर हम लोग मीका या माइका का इस्तेमाल करते हैं। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट्स के अंदर माइका निकलता है। लाइमस्टोन यानी चूना, सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, वो होता है लाइमस्टोन। आयरन मेल्टिंग, सॉप, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्री के अंदर भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के अंदर लाइमस्टोन बहुत ज्यादा निकलता है। हाई क्वालिटी का जो लाइमस्टोन है वो निकलता है जामनगर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। मान लो कि गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक पत्थर मिला, वो 1 किलो का है, तो उसके अंदर 970 ग्राम लाइमस्टोन मिलेगा। तो जो भी लाइमस्टोन जामनगर के अंदर मिल रहा है उसकी प्योरिटी कितनी है? 97% लाइमस्टोन उसके अंदर देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स को हमने यहाँ पे देखा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स होते हैं। हाइड्रो, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड टिडल एनर्जी, ये सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स होते हैं। याद रख के चलना। बेस्ड ऑन यूजेस, कमर्शियल यूजेस और नॉन कमर्शियल यूजेस। जिन चीजों को हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं हम लोग उनको गिनते हैं कमर्शियल एनर्जी के अंदर, जिनको हम मार्केट में नहीं बेचते, अपने घर में इस्तेमाल में लेते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, इनको हम लोग कमर्शियल एनर्जी बोलते हैं क्योंकि ये मार्केट में बिकता है। चारकोल, फायरवुड और गाय का गोबर, इनको हम घर में इस्तेमाल में लेते हैं, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं नॉन कमर्शियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कोल के बारे में पढ़ लेते हैं। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल मेड फ्रॉम ओल्ड प्लांट बरीड अंडर अर्थ। कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, बहुत सालों पहले प्लांट जल गए थे धरती के अंदर, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। अब धरती के अंदर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से ये लोग कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए, ये बताना मैं भूल गया। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोल इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन। जिस प्रोसेस से कोल बन रहा है हम लोग उस प्रोसेस को क्वालिफिकेशन बोलते हैं। अब कोल का यूज कहाँ पे आता है? तो स्टीम के अंदर, ओल्ड ट्रेन के अंदर और स्टीमर के अंदर। घर के अंदर कुकिंग करने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब कितने टाइप के कोल होते हैं? एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट कोल। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट कोल और सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्री में लिया जाता है पावर जनरेट करने के लिए बिट्यूमिनस कोल और लिग्नाइट कोल। सबसे बेकार क्वालिटी का कोल जो होता है वो है पीट कोल। मतलब सारे कोल अच्छे हैं बट इनके अंदर जब कंपटीशन हो रहा है तो सबसे अच्छा है एंथ्रासाइट, पावर प्लांट के अंदर यूज होते हैं बिट्यूमिनस और लिग्नाइट, सबसे बेकार है पीट कोल। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम लोग किसका? एंथ्रासाइट और बिट्यूमिनस कोल का। ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। इसका जो लुक है वो हार्ड और साइनी ब्लैक होता है, इसका सॉफ्ट ब्लैक और समटाइम साइनी और डल होता है। बर्न क्लीन, लिटिल स्मोक, एकदम अच्छे से जलेगा और कम धुआं पहुंचाएगा। ये जो बिट्यूमिनस कोल है वो मेक मोर स्मोक एंड एश, ज्यादा धुआं और राख पैदा करता है। हीटिंग फर्नेस, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट इंडस्ट्री, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है? एंथ्रासाइट कोल फर्नेस को गर्म करने के लिए और स्टील इंडस्ट्री में। बिट्यूमिनस कोयल का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री के अंदर। फ्यू प्लेसेस, जम्मू एंड कश्मीर एंड यूएसए, कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर और यूएसए के अंदर, बहुत जगह पे, झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर पाया जाता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है। और जो बिट्यूमिनस कोल का फॉर्मेशन होता है वो मिडल यानी आधे आधे वाले मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट प्रेशर पे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने बहुत स्पीड में बता दिया, स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ना, अपने आप समझ में आएगा। मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम एशियंट प्लांट ऑफ एनिमल बरीड अंडर अर्थ कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन। सेम जो कोल वाले के अंदर पड़ा था, धरती के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे घुस गए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से वो कोल बन गए थे। अब मिनरल ऑयल के अंदर क्या याद रखना है? सेम प्रोसेस, धरती के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे जल गए जिनके ऊपर प्रेशर पड़ा, जिनके ऊपर हीट पड़ा, बट उन्होंने किस में कन्वर्जन ले लिया? हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो हम लोग इसको लिक्विड फॉर्म में क्या बोलते हैं? मिनरल ऑयल बोलते हैं। इंडिया का जो पहला ऑयल वेल है वो कहाँ पे पाया गया था? आसाम के मकूम में 1866 के अंदर। इंडिया के अंदर जो ऑयल फील्ड है उनके नाम नॉर्थ ईस्ट में है, गुजरात में है, बॉम्बे हाई में है, ईस्टर्न कोस्ट में और राजस्थान के अंदर है। याद रखना ये 5 इंडिया के ऑयल फील्ड हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं ऑयल फील्ड इन गुजरात। फर्स्ट ऑयल आफ्टर इंडिपेंडेंस गुजरात के खेड़ा में, लूनज में 1958 में मिला था। अदर कहाँ पे ऑयल फील्ड है गुजरात के अंदर? अंकलेश्वर, भरूच, कालोल, नवागाम, कोसंबा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा एंड भावनगर। मैंने एक ही जगह पे गुजरात के ऑयल फील्ड का लिस्ट बना दिया है, आपके लिए बहुत आसान होगा। रिफाइनरी इन गुजरात,
ऑयल को फिल्टर यानी पेट्रोल को फिल्टर करने वाली कंपनी कहाँ कहाँ पे है? गुवाहाटी में है, बरौनी में है, कोची में है, चेन्नई में है, मथुरा में है, कोलकाता में है और हल्दिया में है। ये ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात नहीं है, ये ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया है। अब ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात के अंदर आ गया जामनगर की रिफाइनरी, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, रिफाइनरी इन गुजरात तो जामनगर वाली, ये जो गुवाहाटी, बरौनी, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता, हल्दिया है, ये रिफाइनरी इंडिया के अंदर है, ये सारे इंडिया के जगह हैं। तो रिफाइनरी इन इंडिया ये सारे, रिफाइनरी इन गुजरात जामनगर वाला। आगे यूज ऑफ मिनरल ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, मशीन एंड इंडस्ट्रीज के अंदर मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक बनाना हो, पेंट बनाना हो, केमिकल बनाना हो, अल्कोहल बनाना हो, इंसेक्टिसाइड्स बनाना हो, सब जगह पे मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जिसके अंदर आया बायोगैस, मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट, मोलेसेस, डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड अदर प्लांट। गन्ने का जो छिलका है, जो गाय का गोबर है, इंसान की टट्टी है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं। मीथेन नाम का गैस प्रोड्यूस करता है जिसमें आग लगती है। फिर इसी से हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बायोगैस फ्रॉम काउ डंग इज कॉल्ड गोबर गैस। जो भी हम लोग बायोगैस बना रहे हैं गाय के गोबर से, हम लोग उसको बोलते हैं गोबर गैस। गुजरात के अंदर बायोगैस प्लांट कहाँ पे है? तो गुजरात का जो रैंक है बायोगैस प्रोड्यूस करने में, वो सेकंड है आफ्टर यूपी। पहला नंबर किसका आता है? यूपी का। किस चीज में? बायोगैस को प्रोड्यूस करने में। दूसरा नंबर गुजरात का। अब गुजरात के लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट के नाम देख लो। मथन नियर सिद्धपुर, रुद्रताल 10 किलोई तालुका अहमदाबाद, दांतीवाड़ा बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट। ये गुजरात के बायोगैस प्लांट के एरियाज हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज रिलीज एज हॉट वाटर और स्टीम। धरती के अंदर से वाटर के फॉर्म में या वाटर वेपर के फॉर्म में या भाप के फॉर्म में गर्मी बाहर निकल रही है। कम टू दी सरफेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। ये गर्मी बाहर क्यों निकल रही है? टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। हॉट स्प्रिंग इन गुजरात, लसुंद्रा, उन्नई, तुवा एंड तुलसीधाम। गुजरात के अंदर ये हॉट स्प्रिंग कहाँ देखने को मिलता है? लसुंद्रा, उन्नई, तुवा एंड तुलसीधाम। अच्छा, ये जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो भी वो हीट निकल रहा है, उस हीट को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए ये आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। कौन कौन सी कंट्री जियोथर्मल एनर्जी से एनर्जी बनाती है? यूएसए, आइसलैंड, न्यूयॉर्क, इटली एंड जापान जैसी कंट्री। और भी कंट्री है, यहाँ पे मैंने कुछ ही कंट्री का नाम लिखा हुआ है। आगे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। फाउंड विथ मिनरल ऑयल सेपरेट फॉर यूज। जहाँ पे मिनरल ऑयल निकलता है वहीं पे नेचुरल गैस निकलता है, हमको अलग करना पड़ता है। चीपर है और पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज होता है, गाड़ी चलाने के लिए भी यूज होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे हम लोग को नेचुरल गैस देखने को मिलता है? खंबाट के अंदर, खंबाट बेसिन के अंदर, कावेरी बेसिन के अंदर, जैसलमेर के अंदर। और जो लार्जेस्ट रिजर्व है गुजरात के अंदर नेचुरल गैस का, वो अंकलेश्वर के गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में। रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी सोर्स दैट डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट। ऐसी एनर्जी रिसोर्स जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रही है और वो जल्दी से वापस से बन जाती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स टाइप। सोलर, विंड, बायोगैस, टिडल, जियोथर्मल, आपने पीछे पूरा पढ़ा ही हुआ है। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं? तो कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये दो एजेंसी है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के ऊपर काम कर रही है। यहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सोलर एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। इसका इस्तेमाल क्या है? हम लोग सोलर कुकर बना के खाना बना सकते हैं, सोलर हीटर से पानी गर्म कर सकते हैं, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग सोलर एनर्जी जनरेट करके फार्मर को खेत में पानी भी पहुंचा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल पंप को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे होंगे। डीसैलिनेशन प्लांट, सॉल्ट रिमूवल इन मधोपुर, भुज, गुजरात। गुजरात के अंदर एक डीसैलिनेशन प्लांट है, मतलब कि नमक वाले पानी को प्योर करने का प्लांट है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से चलती है? सोलर एनर्जी से चलती है। सोलर कोल्ड स्टोरेज नियर छानी, वडोदरा, 10 टन कैपेसिटी। वडोदरा के अंदर एक छानी जगह है जहां पे सोलर से चलने वाला कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी है 10 टन। आगे देखते हैं विंड एनर्जी जनरेट किससे होगा? विंड के अंदर जो भी एयर का प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से टरबाइन घूमेगा, उससे क्या बनेगा? विंड एनर्जी बनेगा। रिन्यूएबल है, पॉल्यूशन नहीं फैलता है और फ्री है। जो विंड मिल है उसको हम लोगों को कोस्टल एरिया या ओपन जगह पे लगाना पड़ेगा, ताकि विंड की जो ब्लेड्स है उस पर हवा टकरा सके और विंड मिल चल सके। इंडिया जो है वो दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे आता है विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करने में। कौन कौन से स्टेट के अंदर विंड मिल लगाए गए हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और केरला। गुजरात के अंदर कहाँ कहाँ पे लगाया गया है विंड मिल?
देवभूमि, द्वारका, जामनगर, कच्छ, राजकोट और पोरबंदर, ये सारे जगह पे भी विंड मिल लगाया गया है जिससे विंड एनर्जी ली जा रही है गुजरात के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टिडल या टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन टाइड्स। जो लहर आ रही है उन लहरों से एनर्जी बना रहे हैं हम लोग, उसको बोलेंगे टाइडल एनर्जी। यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विथ टर्बाइन, टर्बाइन का इस्तेमाल करके जो भी लहर ऊपर नीचे हो रही है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इसका सबसे पहले इंप्लीमेंट 1910 में फ्रांस ने किया था। इंडिया के अंदर गल्फ ऑफ कच्छ और खंबाट के अंदर गुजरात के अंदर टाइडल एनर्जी से एनर्जी बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे बोर्ड आपको एक सवाल पूछेगी किस बारे में, कि मिनरल प्रिजर्वेशन। तो हाउ टू सेव मिनरल्स, यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम लोग अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो मिनरल का जो वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा जिससे वो बचेगा। रिसाइकल, जितना हो सके आयरन, कॉपर, टीन, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजों को रीयूज करो या रिसाइकल करो। हम लोग जितना हो सके उतना अल्टरनेटिव यूज करते हैं। इफ सम मिनरल आर लेस यूज अदर, मान लो अल्टरनेटिव, अभी हम लोगों को मालूम है कि बैटरी से गाड़ी चल सकती है तो हम लोग पेट्रोल की जगह किससे चलाएं, बैटरी से गाड़ी चलाएं, तो यूज अल्टरनेटिव। एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया ही हुआ है, सोलर एनर्जी इंस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग सोलर से भी तो एनर्जी बना सकते हैं। यूज रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, वाटर, बायोगैस जैसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, तो मिनरल हमेशा प्रिजर्व ही रहेंगे। कीप द एनवायरमेंट क्लीन फॉर फ्यूचर जनरेशन, हम लोगों को इस तरीके से मिनरल्स का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से नेचर क्लीन रहे और आने वाली जनरेशन को अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। हम लोगों को प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा मिनरल का यूज करने के लिए। हम लोगों को अच्छी मशीन केयरफुली यूज करनी पड़ेगी ताकि जो हमारा मिनरल है वो लंबे समय तक चल सके। तो इस तरीके से हम लोग मिनरल को प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड आपको पूछेगी डिफरेंस किसका, नेचुरल गैस और बायोगैस का। मैंने आपको नेचुरल गैस और बायोगैस दोनों पढ़ा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर का भी माइंड मैप करवा दिया। अब मिलूंगा अगले चैप्टर के साथ।